देखिए, भारतीय सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। भारतीय कल्चर में, भारतीय सनातन परंपरा में महिलाएं जो बुजुर्ग महिला होती थी या नाते में बड़ी होती थी, गांव में, समाज में, कस्बे में, शहर में, हर जगह पैर दबाने की परंपरा थी। लेकिन आज वो परंपरा कहीं विलुप्त हो चुकी है। हालांकि कुछ गांव में या कुछ परिवारों में वो परंपरा अब भी प्रचलित है। मैं खुद देखता था कि जब घर में हमारी दादी रहती थी और हमारे रिलेटिव्स में कोई महिला आती थी, नाते में छोटी होती थी या उस घर की वो बहू होती थी, या गांव में आसपास की कोई महिला आती थी, तो दादी के पैर दबाते थे और अच्छे से दबाते थे। यानी जो पैर है उसको अच्छे से, जो उसकी पिंडलियां होती हैं उनको बहुत अच्छे से दबाती, पिंडलियों को ऐसे ऐसे दबाती थी। लगभग 2 3 4 5 मिनट तक दबाते रहते थे, ऐसे ऐसे करके उनकी पिंडलियों को, है ना, जैसे ये पिंडली है तो इसको ऐसे से अच्छे से दबाती थी, ऐसे करके दोनों पिंडलियों को। और जो दादी होती थी वो ऊपर से आशीर्वाद देती थी कि दूध दो पुत दो फलो, है ना, कि आपके घर में बरकत हो, सब अच्छा हो, इस तरह का वो आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूं ऐसा नहीं होता है। तब वो जो परंपरा थी, वो महिलाएं शायद कम पढ़ी लिखी थी। आजकल महिलाएं ज्यादा पढ़ गई हैं, तो इस वजह से पैर न दबाकर और एक बार हल्का सा नीचे झुक के, हल्का सा, और ऐसे कर लेते हैं। लेकिन दादियों की मजबूरी है, वो फिर भी आशीर्वाद दे देती हैं। लेकिन दोस्तों, वो आशीर्वाद साइंटिफिक था, वैज्ञानिक था, आध्यात्मिक तो था ही था, पारंपरिक तो था ही था, लेकिन वो आशीर्वाद बहुत ही बड़ा साइंटिफिक भी था। तो देखिए, पिंडली जो है उनका सीधा संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, हमारे पाचन तंत्र से है, हमारी आंतों से है, हमारे इंटेस्टाइन से है। देखा होगा ना, कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपकी पिंडलियां भड़कती हैं, पिंडलियों में दर्द होता है। जब आपका पाचन ठीक से नहीं होता तो पिंडलियों में दिक्कत होती है, थकावट होती है, फड़फड़ाती है पिंडलियां, दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो सीधा सा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, हमारी हमारी आंतों से है। तो जब बहू दादी का या माँ के जो पैर दबाती थी, ऐसे पिंडलियां दबाती थी, ऐसे कर करके 2 3 मिनट 4 मिनट, तो उन पिंडलियों के दबाने से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो रिलीज हो जाती थी। यानी वात रोगों का शमन होता था, और जो आंतों में गैस बनती थी या जिसकी वजह से पूरे शरीर में गैस बढ़ी हुई थी, वो रिलीज हो जाती थी, चाहे नीचे से हो चाहे डकार से हो। यानी पिंडलियां दबाने से आंतों को रिलैक्स मिलता है और आपके शरीर को रिलैक्स मिलता है। तो स्वाभाविक है, जब आपके शरीर को रिलैक्स मिलेगा, आपकी आंतों को आराम मिलेगा, तो आपके मन को भी आराम मिलेगा, मन भी शांत रहेगा, मन भी सहज रहेगा। और जैसे पिंडलियां दबाती हैं तो शरीर रिलैक्स होता है, फिर मन रिलैक्स होता है। और जब शरीर और मन रिलैक्स हो जाता है, यानी आप भीतर से शांत हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा भी था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, तो वो भी आपका शांत हो गया है, तो उसके बाद नेचुरल आप अच्छा आशीर्वाद देंगे। तो जैसे बहू अपने सास के पैर दबाती है, तो पैर दबाते दबाते और दादी आशीर्वाद देती रहती है कि दूधो ना हो पूतो फलो, कि आपको अच्छा बेटा हो, है ना, आप आपके घर में खुशहाली आए, आप भी आनंदित हो, आपका परिवार कुशल मंगल हो। इस तरह का वो शुभ आशीर्वाद देती थी। तो वो थपथपाती भी थी उसकी पीठ को या उसके सर को, तो इससे एनर्जी का प्रवाह उसके शरीर में भी होता था। और कहते हैं जहां पर दवा काम नहीं आती है, वहां पर दुआएं काम आ जाती हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है, ना दवा काम आती है ना दुआएं काम आती है। इसलिए कहा भी गया है ना, नहीं रहा असर दुआओं में, क्योंकि खोट आया हमारी आत्माओं में। तब आत्मा शुद्ध होती थी, पवित्र होती थी, दिव्य होती थी,
और आशीर्वाद भी फिर अच्छा मिलता था और रियली में वो फलीभूत भी होता था। तो ये परंपरा ना जाने आज कहाँ विलुप्त हो गई। इसी परंपरा का हमें दोबारा से निर्वहन करने की जरूरत है। इस परंपरा पर हमें दोबारा से चलने की जरूरत है। तो मेरा एक निवेदन है उस खासकर युवा पीढ़ी से जो इस परंपरा को कहीं विलुप्त कर चुके हैं, इस परंपरा से कहीं हट चुके हैं, वो पुनः इस परंपरा से जुड़े और अपनी जो सास है या कोई भी दादी अम्मा है जो बुजुर्ग हैं उनके पिंडलियां दबाएं। इससे उनका शरीर और मन खुश रहेगा। साइंस मैंने आपको बता दिया है और आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। उनका जीवन भी अच्छा होगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।